हेलो दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर पुलिस इन सीबीआई। वेलकम टू माय चैनल आई एम सी। आज आप लोगों को इस वीडियो में शायद ऐसा लगे कि मैं थोड़ा बीमार हूँ या फिर एनर्जेटिकली लो साउंड करूँ मैं इस वीडियो में। एग्जैक्टली मैं बीमार तो नहीं हूँ, पर मैं एनर्जेटिकली लो ज़रूर फील कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि आज मैंने कोविड वैक्सीन ली है। इस वैक्सीन को लेने के बाद होता क्या कि आपको 1 या 2 दिन तक एनर्जेटिकली लो फील हो सकता है या फिर आपको फीवर फील हो सकता है, पर ये आपका 1 या 2 दिन तक ही रहता है। उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं और ओवरऑल आपको ये वैक्सीन जो है, कोविड अगर आपको हो जाता है तो उसमें लड़ने में हेल्प करती है। तो एक रीज़न था, एक मेडिकल रीज़न था जिसकी वजह से मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा था इस वैक्सीन को अभी तक लेना, पर आज मुझे लगा ठीक है तो मैंने ये वैक्सीन ले ली। तो अगर आपको भी कोई रीज़न है जिसमें आप नहीं ले सकते, जिसमें आपको डॉक्टर ने मना किया है, तो बात अलग है, आप अवॉइड कर सकते हैं इस वैक्सीन को। पर अगर ऐसा कोई रीज़न नहीं है और आपने अभी तक ये वैक्सीन नहीं ली है, तो मैं ये कहूँगा कि आप जल्द से जल्द ये वैक्सीन ले लीजिए और देश को इस कोविड से लड़ने में हेल्प कीजिए। तो ये तो बात हो गई कोविड की और वैक्सीनेशन की। अगर बात करें आज की वीडियो की, तो वो है मेडिकल टेस्ट के ऊपर, सीबीआई मेडिकल टेस्ट के ऊपर। आप में से कई लोगों ने मुझे कहा है कि सर सीबीआई के मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, इस पर वीडियो बनाइए। कई लोगों को अलग अलग दुविधा है इसको लेकर कि क्या उसमें देखा जाता है और क्या जो उनकी मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि किसी को कलर ब्लाइंडनेस है या फिर किसी को नोपनी है या कोई और ऐसी मेडिकल कंडीशन, उस कंडीशन में क्या सीबीआई उनको ले लेती है या नहीं लेती। तो ये जो वीडियो है इसी के ऊपर है। आप शुरू से अंत तक ये वीडियो देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप फिर मुझे वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट में सेम चीज़ें पूछे बार बार। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सीबीआई को चाहिए क्या। वो क्लियरली क्या मेंशन करती है कि ये फिजिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए तभी हम लेंगे। तो ये जो है 3 चीज़ों पे सीबीआई का फोकस है, वो है हाइट, चेस्ट एक्सपेंशन और आपकी विजन, यानी आप देखने की जो दृष्टि है। तो इसमें जो है सीजीएल का जो फॉर्म निकलता है, तो उसी टाइम जो नोटिफिकेशन आती है तो उसमें वो सीबीआई मेंशन करती है कि उनको क्या चाहिए। इसके अलावा जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो भी सीबीआई जो आपको मेडिकल फॉर्म भेजती है उसमें लिखा होता है कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है और क्या वो चाहती है डॉक्टर को टेस्ट लेना आपका, कि वो क्या टेस्ट ले आपका, जिसमें वो क्लियरली मेंशन कर सके कि हाँ ये सब कुछ है इस लड़के में या लड़की में, तो इसको सीबीआई की ये जो जॉब मिल सकती है। तो वो जो मेडिकल फॉर्म का पार्ट है जिसमें सीबीआई डॉक्टर को बताती है कि ये हम चाहते हैं आपसे कि आप ये टेस्ट लें, वो भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि वो क्या कंडीशंस हैं। तो ये है वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे लिए जाते हैं सीबीआई द्वारा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो 2 के ए पॉइंट पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हाइट। तो हाइट इसमें चाहिए 165 सेंटीमीटर्स फॉर मैन, और जो लड़कियां हैं उनके लिए चाहिए 150 सेंटीमीटर्स। इसमें कुछ रिलैक्सेशन है। अगर आप हिल्स मैन है, जैसे पहाड़ वाले इलाके में आप रहते हैं, ट्राइबल्स है, तो आपको जो है रिलैक्सेशन मिल जाती है 5 सेंटीमीटर्स की, यानी तब आपको हो जाएगा 160 सेंटीमीटर्स। और अगर आप 20 साल से कम हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी तब आपका हो जाएगा 163 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, उसमें है आपका चेस्ट जो है बी पॉइंट पे लिखा हुआ है, और उसमें आप देखिए कि इसमें लिखा हुआ है 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन। तो इसमें जब आप एक्सपेंड करते हैं तो आपका 76 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए चेस्ट। और इसमें रिलैक्सेशन भी है। अगर आप 20 साल से कम हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि आपका हो जाएगा 74 सेंटीमीटर। इसमें फीमेल्स के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है चेस्ट रिलेटेड। नेक्स्ट चीज़ जो सी पॉइंट पर लिखा है वह विजन, यानी आपकी दृष्टि। इसमें आप देख सकते हैं विद और विदाउट ग्लासेस लिखा है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चश्मे पहनते हैं या नहीं पहनते हैं। तो आपकी जो है आंखें उसके बाद ठीक होनी चाहिए, आप देख सके ठीक से। तो डिस्टेंट विजन या दूर की जो विजन है वो होनी चाहिए 6/6 एक आँख में और 6/9 दूसरी आँख में। और जो नियर विजन है, पास की जो दृष्टि है, वो होनी चाहिए 0.6 एक आँख में और 0.8 दूसरी आँख में। तो ये तो हो गया हाइट, चेस्ट और विजन। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर अगर हाइट में 0.5 सेंटीमीटर कम हो तो क्या चल जाएगा। तो इसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है सीबीआई द्वारा कि उनको कितना सेंटीमीटर चाहिए और किस कंडीशन में कितना रिलैक्सेबल सेंटीमीटर वो दे रहे हैं। अगर आप उसमें फिट नहीं आते हैं तो आप स्ट्रिक्टली कहें तो रूल के अगेंस्ट हो जाते हैं और आप इनएलिजिबल ही होंगे। इसके बावजूद अगर आपका बाई चांस डॉक्टर ने इग्नोर कर दिया 0.5 सेंटीमीटर या ठीक से नहीं नापा और आपको एलिजिबल कर दिया है, तो आपका इसके बाद एकेडमी तो अलग से नहीं आपका कोई टेस्ट लेगी मेडिकल, लेकिन आप भी तब किसी और को ये नहीं कह पाओगे कि वहाँ चल जाता है।
क्योंकि आपके साथ जो होगा वो एक प्योर लक की बात होगी। और आपको देख के अगर कोई एस्पिरेंट सबसे ऊपर सीबीआई भर देता है कि 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर चल जाएगा वहाँ पे, तो उसका एक पूरा साल ख़राब हो सकता है इस वजह से, अगर वो एलिजिबल नहीं डिक्लेयर हुआ डॉक्टर के द्वारा। तो इस चीज़ को रूल मत बनाइए कि अगर किसी ने कह दिया कि चल जाता है, ये बहुत स्ट्रिक्ट मैं कहूँगा कि इसको ऐसे ही फॉलो कीजिए जैसा इन्होंने बताया है, क्योंकि आपके 1 साल का रिस्क है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपने उस पर लीजिए। मेरे हिसाब से जो कंडीशन है बिल्कुल क्लियरली मेंशन की गई है सीबीआई के द्वारा, और आप इसी के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर भरिए। ये जो आप देख रहे हैं ये भी सीबीआई के मेडिकल फॉर्म पे लिखा होगा जो आपको मिलेगा। ये एक्चुअली जो डॉक्टर हैं आपके जो मेडिकल टेस्ट लेंगे उनके लिए है ये। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो हाइट, चेस्ट और विजन है वो क्लियरली मेंशन करे वो डॉक्टर। इसके अलावा ये भी लिखा है कि डॉक्टर से ये रिक्वेस्ट है कि वो क्लियरली मेंशन करे कि जो कैंडिडेट आपके पास आया है उसकी जो हाइट, चेस्ट और विजन है, यानी प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड जो बताया गया है उसके तहत फुलफिल वो करता है वो सारी कंडीशन, या नहीं करता है सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड के हिसाब से पूछा हुआ है, और वो क्लियरली जो बता रखी है हाइट, चेस्ट और विजन से रिलेटेड ही पूछा गया है। इसके अलावा सीबीआई ने और कुछ नहीं पूछा हुआ है। तो ये तो हैं वो वाले पॉइंट जो कि सीबीआई ने क्लियरली मेंशन करे हैं कि ये वो पॉइंट्स वो चाहते हैं आप में हो। अगर आप में ये पॉइंट्स नहीं है तो डॉक्टर आपको इन एलिजिबल घोषित कर देगा और आपको एसआई पोस्ट नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो आप लोग मुझसे पूछते हैं उसमें मोस्ट कॉमन तो है कलर ब्लाइंडनेस, कि मैं रंग भेद नहीं कर पाता हूँ। तो ये जो चीज़ है इसमें आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपका टेस्ट हुआ था ये वाला, तो मैं कहूँगा हाँ मेरा हुआ था। मैंने अपने एक बैचमेट से भी बात करी जो कि राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है काफ़ी फेमस है दिल्ली का, वहाँ पर उनका मेडिकल टेस्ट हुआ था और उनका भी वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हुआ था। अब आप कहेंगे सर ये तो मेंशन नहीं है रिक्वायरमेंट में, तो ये क्यों हुआ? तो मुझे ये लगता है सबसे पहले तो ये समझिए कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई मेडिकल बोर्ड का सीबीआई का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, आपको अपने आप ही ये सारा कुछ पढ़ना चाहिए और उस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ कि अपने हिसाब से जितना मैं समझ पाया हूँ वही आपको बताऊँगा। तो जब मैं टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे लगा था तब भी मेरा ये कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हुआ था, और मुझे नहीं लगता कि उस पोस्ट पे कलर ब्लाइंडनेस की कोई रिक्वायरमेंट है, और मेरा इस पोस्ट पे भी हुआ सीबीआई एसआई में। तो मुझे ये लगता है कि जब भी किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो जब वो हॉस्पिटल में चेक कराता है अपना मेडिकल टेस्ट, तो कुछ कॉमन टेस्ट जो है वो हॉस्पिटल में ले लिए जाते हैं डॉक्टर द्वारा, जैसे आई साइट के साथ ये भी ले लेते होंगे। तो उन्होंने मेरा वहाँ पर भी ले लिया और यहाँ भी ले लिया। सवाल ये उठता है कि अगर फेल हो जाए तो क्या होगा? तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर फेल हो गए तो वो मेरे ख्याल से मेंशन भी नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने मेंशन कर दिया तो मेरे ख्याल से इस बेस पे वो आपको नहीं रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट वही सब है जो मैंने पहले बताई आपको। तो इस बेस पे ना कर देना लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि ये सब सीबीआई ने कहा ही नहीं कि ये चेक करो। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉक नी, कि आपके घुटने जो है आपस में टकराते हैं। तो ये जो चीज़ है इस पर मेरा टेस्ट तो हुआ नहीं, और जो मैंने अपने बैचमेट को बताया उनका दिल्ली में वहाँ भी नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से ये टेस्ट तो कहीं होता ही नहीं है सीबीआई की अगर बात करें तो इस बेस पे मेरे हिसाब से आपको कोई नहीं निकालेगा, कोई टेस्ट ही नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि इसके बाद जब आप ट्रेनिंग करेंगे वहाँ पर भाग पाएंगे, वहाँ पर चल पाएंगे, वहाँ पर एक्सरसाइज कर पाएंगे, या फिर जब आप जॉब पे आएंगे वहाँ चल पाएंगे, वहाँ सीढ़ियों पे चढ़ पाएंगे, वहाँ ज़्यादा देर तक खड़े हो पाएंगे किसी सीक्रेट ऑपरेशन पे। तो ये सब आपको देखना है। सिर्फ बड़ा नाम देख के, डिपार्टमेंट देख के मत आइए, आप ये भी देखिए कि वहाँ पर आप फिजिकली वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारी पोस्ट है, उस हिसाब से सोचिएगा। नेक्स्ट चीज़ कि किसी को किडनी स्टोन है या कोई और स्टोन है कहीं पे, तो ये जो चीज़ें हैं ये तो देख के आपको कोई बता नहीं सकता कि आपकी कोई स्टोन है या नहीं है, पथरी जिसे कहते हैं। और इसका जो टेस्ट होता है जिस वे में होता है ये सब वहाँ पर नहीं किया जाता। अगर कोई टेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन है, कोई भी ऐसी चीज़ों से होता है तो ये सब नहीं किया जाता मेडिकल टेस्ट में सीबीआई के। तो ये चीज़ में आपको कोई निकालेगा ही नहीं, क्योंकि ये टेस्ट ही नहीं होता और ना ये रिक्वायरमेंट में आता कि ये टेस्ट होना चाहिए। तो आप एलिजिबल है। पर अगेन मैं यही कहूँगा कि आपको खुद देखना चाहिए कि आपको पथरी का दर्द है तो आप वहाँ पर आ सकते हैं, आप भाग सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये सब आपको खुद देखना है। पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई ये नहीं देखेगा, आप जो है पार हो जाएंगे मेडिकल टेस्ट में। इसके बाद एक ने मुझे ये भी बोला था कि सर मेरे को टांगों के काफ़ी निशान है, स्टिचेस की एक सर्जरी हुई थी पहले, तो ये सब तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो आप एलिजिबल हैं। एक ने मुझे ये बोला था कि हैंड बैंड एंगल, ये मैं ठीक से समझ नहीं पाया,
मेरे ख्याल से बेंडिंग जो है प्रॉपर नहीं है हर एंगल पे। तो ऐसी कोई चीज़ मेरी तो टेस्ट हुई नहीं, ना ही मेरे बैचमेट की टेस्ट हुई। और मेरे हिसाब से आप एलिजिबल हैं, अनलेस आपका हाथ इधर ही रहता है या इधर ही रहता है, वो थोड़ी अलग चीज़ हो सकती है। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत कुछ है तो वो कोई नहीं टेस्ट करता है, वो ना ही रिक्वायरमेंट में कहीं मेंशन है। इसके बाद किसी ने मुझे ये भी बोला था प्राइवेट पार्ट टेस्ट करते हैं कि नहीं, तो मेरा तो ऐसा कोई टेस्ट हुआ नहीं। पर मैं अगर अपने फ्रेंड की बात करूँ जो मेरे बैचमेट है, तो उनका हुआ था। वो बात उनको भी समझ में नहीं आई कि क्या टेस्ट कर लिया, थोड़ा सा जो उन्होंने किया था जिस वे में, पूरे कपड़े नहीं उतारे गए थे उसमें। लेकिन ये जो मेरा नहीं हुआ, और अगर उनका हुआ था और उसमें वो फेल कर देते हो उनको, तो मुझे जैसे इसी वजह से मैंने कहा था कि ऐसा नहीं होता होगा। उनकी कॉमन आदत हो जाती होगी, कुछ टेस्ट वो लेते हैं उस पर वो फेल नहीं करेंगे क्योंकि ये रिक्वायरमेंट में नहीं है। ऐसी इतनी मेरी समझ है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि फिर बराबरी की बात नहीं हुई, यहाँ हुआ नहीं वहाँ हो गया और रिजेक्ट भी हो गई। वही कहना चाह रहा हूँ कि जो रिक्वायरमेंट मेंशन है उस पर अगर आप खरे उतरते हैं तो मेरे हिसाब से हाँ आपका हो जाता है। इसके अलावा आपको ये है वो इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ाई कीजिए और उस हिसाब से प्रेफरेंस ऑर्डर भरिए। हाँ आपकी हाइट कम है, थोड़ी सी भी कम है, तो वो आप अपना रिस्क पे देखिए। अगर हाइट कम है तो मेरे हिसाब से आपको नहीं भरना चाहिए CBI। और ऐसे ही आपकी चेस्ट एक्सपेंशन को लेकर कुछ इशू है तो वो भी आपको देखना चाहिए। विजन आपका इशू है, चश्मे लगा के आपको दिखता नहीं है, तो वो इशू है। ये जो है ये डेफिनेट इशू है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। हैंड टैटू किसी ने पूछा, तो मैं अपने बैचमेट की बात कहूँ एक, तो मैंने तो उनको देखा था, उनके हाथ पे टैटू था, तो हाँ बिल्कुल एलिजिबल है। तो ये सारी बातें हैं। भाग में सकता नहीं हूँ, मेरा वेट ज़्यादा है, या मैं उतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाता सर जैसे आपकी वीडियो देखी है, तो ये सब तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको भगा लेंगे जितना उन्होंने भगाना है, और अच्छी बात है वो एक्सरसाइज कर पाते हैं। अगर मेरी जैसी अगर नहीं कर पाते तो भी ठीक है, वहाँ पर ये सब एक्सरसाइज नहीं कराई जाएगी, वो मेरा अपना पर्सनल शौक है। तो आई थिंक सारे मैंने कवर कर लिए जितने भी आपकी क्वेरीज थी। लेकिन मैं अगेन एक बात कहूँगा कि आप खुद भी वो सब पढ़िए जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सब मैंने अपनी जितनी समझ है उस हिसाब से आपको बताया है। अगर आपको कोई भी ऑफिसर कह देता है कि ये चल जाता है वो चल जाता है, तो उसका अपना वे है। पर उसको एक बार कह के देखना सर आप गारंटी लेते हैं कि नहीं, तो फिर देखिएगा क्या उनके जवाब होते हैं। तो ये बातें हैं, गारंटी कोई लेगा नहीं और कोई भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर नहीं लेगा, क्योंकि ये चीज़ मेडिकल वाली चीज़ है। डॉक्टर बेटर डिसाइड करते हैं और डिपार्टमेंट में जो ऊपर वाले हैं वो डिसाइड करते हैं। पर क्या टेस्ट होते हैं, क्या टेस्ट नहीं होते, क्या टेस्ट का मुझे लगता है असर होना चाहिए, क्या टेस्ट का असर नहीं होगा, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप सोच समझ के प्रेफरेंस ऑर्डर भरिएगा। आशा करता हूँ आपको अपनी ड्रीम जॉब मिले जो भी आपकी है। और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसी बातें मत पूछ लीजिए मुझसे जिसका मुझे पहले गूगल पर देखना पड़े कि बीमारी कौन सी है। अब आप लिख दीजिएगा कि लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन है सर, मुझे अब मैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहले तो मैं गूगल पर देखूँ भाई को हो क्या गया है, फिर मुझे लगे यार बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। तो ऐसा आपको खुद देखना कि ऐसी बीमारी उनको पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि ऐसे टेस्ट होते ही नहीं हैं। लेकिन ऐसी बीमारी लेके आप ऐसे डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, ये आपको मुश्किल हो जाएगा। तो आपको थोड़ा मैच्योर वे में डिसाइड करना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद।